नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम कंप्यूटर सेंटर पर। दोस्तों, आप लोगों के काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि कास्ट सर्टिफिकेट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट या फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कब का लगाएं। हमारे पास उस समय का नहीं है, नया हमने बनवाया है, नया लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, या फिर पुराना है तो पुराना चल जाएगा या नहीं चल जाएगा। तो इस वीडियो में हम यही सारी चीज़ें बातें करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस को लेकर के। तो ये है हमारा नोटिफिकेशन जो कि जूनियर असिस्टेंट विज्ञापन संख्या 8 परीक्षा 2023 का है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वैकेंसी आई थी 4 अगस्त 2023 को, फॉर्म इसका 12 सितंबर को चालू हुआ था। और जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी वो थी 3 अक्टूबर 2023, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पर आगे। तो पहले हम ईडब्ल्यूएस के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, जो आवेदक ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने के इच्छुक हैं, उन आवेदकों से अपेक्षित है कि वे आवेदन करने से पूर्व यानी कि 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 3 अक्टूबर 2023, यानी कि जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, ठीक, ये दिखा है अंतिम तिथि, आवेदन की अंतिम तिथि, उससे पहले का आपको निर्गत होना चाहिए। और उससे पहले का भी क्या, कब से, 1 अप्रैल 2023 से, यानी कि जो इसका सत्र होता है अप्रैल से शुरू होता है वित्तीय वर्ष का, 1 अप्रैल 2023 से 3 अक्टूबर 2023, इसी के बीच का आपका होना चाहिए, ठीक है। जो वित्तीय वर्ष 2022-23 की आय पर आधारित हो, ठीक, आपका 22-23 की आय पर आधारित होना चाहिए। और जो जारी है वो हुआ है, और वो मान्य कब तक हो, वित्तीय वर्ष 23-24 हेतु मान्य हो, ठीक है। 23 में बनेगा तो 23-24 हेतु मान्य होगा, और जो वित्तीय वर्ष 2022-23 की आय पर आधारित होगा, ठीक है। ये चीज़ होना चाहिए। अब देख लीजिए, ये है एक जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, जहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो वित्तीय वर्ष 21-22 में ये बनाया गया है, ठीक है, वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए मान्य है। और जो कि आय 20-21 के हिसाब से यहाँ पे लिया गया है, ठीक है। नोटिस में क्या दिया जा रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं कि वो होना चाहिए 22-23 की आय के आधारित पर, और ये 23-24 हेतु मान्य हो। और यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस है हमारे केस में, वो है 20-21 का, जो मान्य होगा 21-22 के लिए, ठीक है। तो अगर ये लगाते हैं तो ये ईडब्ल्यूएस मान्य नहीं होगा, ठीक है। एक भी दिन आगे पीछे अगर आपका होता है तो मान्य नहीं होगा। यानी कि 1 जुलाई 2023 से लेकर के 3 अक्टूबर 2023 के पहले का बना हो, और ये 23-24 वित्तीय वर्ष के लिए मान्य हो, और 22-23 की आय के आधार पे ये बनाया गया हो। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है, तभी आपका मान्य होगा। अगर आपने यस किया है, आपके पास नहीं है, तो आप पुराना लगा दीजिए, डेट आपको जो आपके उसमें बनी हुई है वही सेम डेट डाल दीजिए, और अंत में आपको एफिडेविट लगा देना है, ठीक। या फिर आप उसमें एफिडेविट ही अपलोड कर दीजिए, क्योंकि मान्य तो वैसे भी नहीं होगा। आप एक एफिडेविट लगा दीजिए कि हाँ, हमसे ये गलती हो गई, हमारे पास नहीं था, हमने यस कर दिया था। उसमें आप एफिडेविट लगा दीजिए, एफिडेविट की डेट वगैरह उसमें जो डालना है आप डाल दीजिए, ठीक है। 2 सेक्शन उसमें पड़ेंगे ईडब्ल्यूएस के, एक आपका वित्तीय वर्ष पड़ेगा और एक आपका जारी वाला वर्ष है, कब से कब तक मान होगा, और एक आय वाला, ठीक है। दोनों इस ईयर वहाँ पे पड़ेंगे, तो आपको ध्यान से उसमें डाल देना है। अब बात करते हैं ओबीसी कैंडिडेट के लिए। तो ओबीसी कैंडिडेट या फिर एससी कैंडिडेट, इनके लिए कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है, कभी का भी हो आपका चल जाएगा, कोई इशू नहीं है, चाहे पुराना हो नया हो। बस उसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि उसको ई डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पर जाके कि वो ऑनलाइन वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये ज़रूर आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आप जाएंगे district.up.gov.in, इस पर आप आएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा सत्यापन करने का, आवेदन के यहाँ पे प्रमाण पत्र सत्यापन, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एप्लीकेशन नंबर और सर्टिफिकेट नंबर, 2 नंबर वहाँ पे लिखे होते हैं आपके आय जात निवास सर्टिफिकेट में, लेफ्ट साइड में दोनों नंबर को ऊपर डालना है। ऊपर आप आवेदन संख्या डालेंगे, नीचे आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना है। डाल के सर्च करेंगे, अगर वेरीफाई हो रहा है, आपका नाम, पिता का नाम, जो भी डिटेल आपने डाला है उसमें सब कुछ आ रहा है, तो समझ लीजिए कि आपका वैलिड है, कोई इशू नहीं है। बहुत ज़्यादा पुराने हैं आपके 2012-13 के, तब दिक्कत होगी, ठीक है। फिर वो ई डिस्ट्रिक्ट से नहीं होंगे, वो जाके वो board.up.gov.in एक वेबसाइट है, वहाँ से होंगे। पता नहीं इस समय चल रही है कि नहीं चल रही है, board.up.nic.in, ये बहुत पुरानी वेबसाइट है। यहाँ से भी वेरीफाई हो जाते थे, लेकिन अब इस समय यहाँ पर जी
अप्लाई करने के लिए ऑप्शन दिया है, प्रमाण पत्र सत्यापन का ऑप्शन यहाँ पे है या नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, तो पुराना मत लगाइएगा, ज़्यादा पुराना फिर उन लोगों को समस्या होगी, उनके समस्या होने के मतलब फिर आपको समस्या हो जाएगी। तो इस वजह से आप ई डिस्ट्रिक्ट में जितने वेरीफाई हो रहे हैं उसी को लगाइएगा, बोर वाले पे मत जाइएगा। ठीक है, तो 2017, 16, 18, 20 पुराने हैं, एक बार चेक कर लीजिए, वेरीफाई हो रहे हैं तो लगा सकते हैं। मान लो आप नया बनवा लिए हैं तो आप नया लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नया तो वैसे भी वेरीफाई होंगे, लेकिन एक बार आप चेक कर लीजिएगा। और उसमें हस्ताक्षर मुहर वगैरह अगर आपने डिजिटली बनवाया हुआ है, मतलब किसी जन सुविधा केंद्र से, तो उसमें होने चाहिए। और खुद से बनाए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खुद वाला लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन मान लो बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जिनको जानकारी नहीं होती है कि खुद से भी सर्टिफिकेट बनाया जा सकता है, तो वो लोग देखेंगे इसमें मुहर नहीं है, तो फिर वो समस्या थोड़ा बहुत होती है, लेकिन चल जाता है, कोई इशू नहीं है। अगर वो मान लो रिजेक्ट करते हैं तो उस पर आप एक्शन ले सकते हैं, लेकिन फिर प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, कोर्ट कचहरी चक्कर काटना पड़ सकता है उसमें। तो इस वजह से आप जन सुविधा केंद्र से कहीं से बनवा लीजिए और उसी को लगाइए। ठीक है, कोई झंझट ना रहे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। जाति निवास, ठीक है, निवास में भी कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी बना हो चल जाएगा। और इसके अलावा कास्ट में भी यूपी, यानी एससी, ओबीसी और एसटी, इनका भी कभी का चल जाएगा। ईडब्ल्यूएस में जो डेट दी गई है उसी डेट के 20 का होना चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। जो फाइनेंशियल ईयर दिया गया है उस फाइनेंशियल ईयर का आपका होना चाहिए, तभी मान्य होगा, नहीं तो नहीं मान्य होगा। एक दिन आगे एक दिन पीछे भी नहीं मान्य होगा, ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिए। तो आई होप आपका आप डाउट क्लियर हुआ होगा। बाकी कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे।